केटीपा आपके लिए स्पेशली आलमंड मिल्क शेक। किसने बनाया ये? मॉम ने स्पेशली आपके लिए। ये घूंघट की कोई खास वजह है क्या? एक्चुअली मॉम ने मन्नत मांगी है, अब ये घूंघट शादी वाले दिन पापा ही आके खोले। फाइनली मॉम का इंतजार खत्म हुआ। डैड ने घूंघट उठा दिया, मॉम की मन्नत पूरी हो गई। हे प्रीति, देख घूंघट वाली लुगाई की कहानी का ट्विस्ट निकली ना। केटी सा की पहली पत्नी कैसी धोखेबाज है, कितनी धोखेबाज है। ऐसा कौन करे इसको कोई ब्याह बोले ये धोखेबाजी हुए धोखेबाजी। इसकी तो रगों में खून न दौड़े, धोखेबाजी चालबाजी दौड़े। अरे पति से इतना प्रेम था तो आती, माफी मांगती, प्रायश्चित करती, पर ना ये आ गई ना केटी सा की जिंदगी में तो बर्बादी लाएगी। आप मेरे पार्टनर को देख रही हैं क्या? सॉरी, वो नहीं आएंगे। एक बार आप केटी जी से मिल लीजिए प्लीज। आप मुझसे मेरे अतीत से बात करने के लिए कह रही हैं। 17 सालों में मैं ना तो केटी से मिली हूँ ना उनसे बात की है। मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए ना कि आखिर मैं केटी के सामने आके उससे बोलूँगी क्या। मतलब नंदिनी ने केटी जी से झूठ बोला, फिर से धोखा दिया। पहले मन्नत मांगने का नाटक, फिर घूंघट में अपनी असलियत छुपाने का नाटक, और फिर बिना घूंघट के वो बाजार में भी घूम रही थी। हमने देखा था ना, ऐसे घूम रही थी। वाकई में इनकी नीयत में कितना खोट है। इसीलिए शायद केटी जी को झूठ और फरेब से नफरत है। नंदिनी ने उन्हें इतने घाव दिए हैं ना जो आज तक हरे हैं। अरे पहले जो किया सो किया, अब 17 साल बाद छनी की तरह वापस कहीं आई है। इसको तो धक्के मार के बाहर क्यों नहीं काट देते ये लोग। मैं जानू के टिसा को इतने नरम दिल के ना उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे, फिर कर देंगे वही। मैं भी जाके केटी जी को ना इसकी घूंघट वाली सच्चाई बोल के आती। नहीं कुसुम, कुसुम हमारी बात, हमारा कोई हक नहीं बनता कुसुम। इतने सालों बाद उनकी पत्नी उनके सामने आकर खड़ी है। ये उनका निजी मामला है, उन्हें जो कहना है जो पूछना है उन्हें करने दो। और वैसे भी नंदिनी को केटी जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। हाँ, ये जानते होते तो दो मुई नागिन उनको पहले धोखा देके ना जाती। ना जानते, बहुत भूले हमारे केटी सा उसकी बातों में आ जाएंगे। इस त्रिया चरित्र से मैं ब्याह ना होने दूंगी। मैं जा रही हूँ। नहीं कुसुम, उसका फैसला भी केटी जी को ही लेने दो। आज इतने सालों बाद उनकी पत्नी उनके सामने आकर खड़ी है, और अगर वो चाहते हैं कि उन्हें माफ कर दे, उसे एक मौका दे, तो वो उनकी मर्जी है, उनका फैसला है ना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो जो भी फैसला ले उसमें उनकी खुशी हो। देख जरा देख, जादूगरनी देख, जादूगरनी। मैं तो बात करके आऊंगी। तो छोड़ मेरी बात सुनो, अभी मत जाओ, शांत रहो। अबे नंदिनी वापस आ गई। घूंघट के अंदर वो अर्जुन की बात नंदिनी थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा भी कैसे, क्योंकि आज भी नंदिनी की सारी चालें धोखे से भरी है। ठीक कहा भैया, ये औरत पहले भी केटी को सिर्फ दुख देकर गई थी, और अब जिस तरह से वापस आने की कोशिश कर रही है ना, उससे भी यही लगता है कि आगे भी दुख ही देगी। 17 साल कम नहीं तड़पा मेरा बेटा। इस औरत ने उसे जो धोखा दिया था उसकी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गया वो। इस औरत को इतनी आसानी से मैं दोबारा इसकी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। इस औरत को अभी यहां से निकालकर बाहर करता हूं। नहीं नहीं, वो देखो, हमारा पोता। क्या
पोता है हमारा। कीर्तन, पहचाना मुझे? तुम्हारी नंदिनी, नंदू। तुम्हारा प्यार, जिसके जाने से तुम्हारी। सोचा तो था कि कभी ना कभी मुलाकात होगी, लेकिन ऐसे होगी ये नहीं सोचा था। देखा, मैं जानती थी कि जैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, वैसे तुम भी मेरा इंतजार कर रहे होगे। और जिस दिन तुम मुझे देखोगे ना, सब कुछ भुलाकर सिर्फ हमारा प्यार याद रहेगा। नहीं नंदिनी, तुम्हें देखकर मुझे प्यार शब्द की याद नहीं आती है, क्योंकि वो शब्द तुम्हारे लिए बना ही नहीं। तुम्हें देखकर धोखा, फरेब, झूठ, ये सारे शब्द याद आते हैं। प्यार शब्द तुम्हारे लिए नहीं बना है। बहुत बढ़िया केटी साहब, ऐसे सुना इस डॉक्टर ने 17 साल का पूरा हिसाब लो, कोसो इसे। यहाँ क्यों आई पता नहीं मुझे। क्या हो गया? केटी, मेरी बात तो सुनो। कीर्तन, सुनो। कोसना है ना तो कोस लो, जो कहना है कह लो। मैं जानती हूं मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। मैं चुपचाप सुनती रहूंगी, पर 17 साल तुम मुझसे दूर रहे हो कीर्तन, पर मैं भी तो तुमसे दूर रही ना, और तुमसे ज्यादा तड़पी हूं मैं। समझ गई थी कि तुम्हें खोना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और तब से इसी गिल्ट में जी रही। मत आओ इसकी बातों में केटी सा, ये जब झूठ बोले से कोसो इसे, गालियां दो, उठा के बाहर काट दो इसको। कुसुम, हम भी तो यही चाहते थे ना, उनकी भी तो बातें सुनो। हम चाहते थे ना कि ये एक दूसरे से मिले। केटी जी के अंदर जितने भी सवाल थे उसका जवाब नंदिनी दे। केटी जी को अपने अतीत के अध्याय को समापन देना ही होगा कुसुम। खड़ी है ना सामने 5.5 फुट की डायन, जितना पूछना पूछे, उगलवाए, लेकिन पहले उसको हिलाएं, कोसे, गालियां दे, फिर बाहर काट दे उसको। केटी सा भी उसकी बातों में आ जाएंगे, बहुत शरीफ है ना। जो अपने ऐसे पति को एक बार धोखा दे सके ना केटी सा, वो बार बार धोखा दे। और केटी जी का क्या? उनके दिल में कितने तूफान उठ रहे होंगे। आज उनके अतीत की सबसे बुरी याद उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। कुसुम, मैं बस भगवान से यही चाहती हूँ कि उन्हें सही फैसला लेने की शक्ति दे, ताकि वो कोई गलत रास्ते पर ना चले। बस तुम्हें यकीन करना होगा कीर्तन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, इतना मिस कि मैं तुम्हें बता भी नहीं। तो मत बताओ, मत बताओ, तुम्हारी बातों से मुझे झूठ की बू आ रही है। नंदिनी प्लीज, तुम एक काम करो, अब से पहले जब गई थी तो तुम अपनी मर्जी से गई थी ना। आज मैं तुमको बोलता हूँ, जाओ यहाँ से प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है नंदिनी। अपनी नंदिनी से इतने नाराज मत हो कीर्तन, मुझे माफी मांगने का मौका तो दो। मैं तुम्हारी माफी चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं। 17 साल के बाद अब याद आ रहा है तुम्हें कि तुमसे कोई गलती हो गई थी 17 साल पहले। अब जाके मैं अपने केटी से माफी मांग लेती हूँ। नहीं नहीं, होना तो ये चाहिए ना कि तुम्हें जिस दिन अपनी गलती का एहसास हो उस दिन तुम मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मुझसे माफी मांगो। लेकिन नहीं, तुम्हें अच्छा लगता है ना नाटक करना, ढोंग रचाना, ये सब करना। ये शादी का क्या करके रखा है तुमने? नहीं, मेरा तरीका गलत हो सकता है, पर ये सब नाटक नहीं है। ये सिर्फ उस औरत का पश्चाताप है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, और फिर उसे रास्ता नहीं मिला उस गलती को सुधारने का।
ये सब मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार, तुम्हारी माफी, तुम्हारे साथ के लिए कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर के उस प्यार को फिर से जगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम मुझे माफ कर सको, फिर से अपना सको। झूठ, ये झूठ बोल रही है माँ। इसकी आदत है एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर और एक झूठ। लेकिन बस करो यार नंदिनी, बस करो, माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है। अब जाओ तुम यहाँ से, प्लीज जाओ। जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।